वेलकम। आज हम एसेप्टिक प्रोसेसिंग और पर्सनल मॉनिटरिंग के बारे में बात करेंगे। स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में एसेप्टिक प्रोसेस एज वेल एज पर्सनल बहुत अहम रोल अदा करते हैं। उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि प्रोडक्ट आपका स्टेराइल निकले, एंड टू एंड स्टेरिलिटी मेंटेन रहे। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि जब एसेप्टिक प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है तो ह्यूमन आर द बिगेस्ट रिसोर्स और बिगेस्ट सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। जी हाँ, आपको जान के ये अजीब लगेगा या आश्चर्य लगेगा, बट स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अगर आप स्टेराइल गाउन पहन के भी काम कर रहे हो तो भी जो भी ऑपरेटर्स है, जो भी पर्सन्स है इनसाइड एसेप्टिक एरिया, इनसाइड ग्रेड बी और ग्रेड सी एरिया, वही सबसे बड़ा सोर्स होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का। क्यों? हमने पूरा फैसिलिटी डिज़ाइन किया होता है, हमने AHU डाले हैं, हमने एयर वेलोसिटी मेंटेन किया हुआ है, हमने एपा फिल्टर्स डाले हैं, हमने एयर चेंजेस मेंटेन किए हैं कि जिसकी वजह से जो ग्रेड डिफाइंड है, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड ए, वो ग्रेड अपने आप मेंटेन होता रहेगा। तो फिर कंटामिनेशन कहाँ से आएगा? हमारा मटेरियल भी स्टेराइल होके जाता है, तो कहाँ से आएगा कंटामिनेशन? कंटामिनेशन आता है ऑपरेटर से और उसके लिए ही एसेप्टिक प्रोसेसिंग और पर्सनल उनका प्रैक्टिसेस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी ने पूछा कि पर्सनल मॉनिटरिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसका जवाब मैं ये वीडियो के द्वारा देना चाहूँगा। कुछ एक हमको मान के चलना पड़ेगा कि एसेप्टिक टेक्निक जब यूज़ करते हैं तो ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि जो भी गाउन पहन के जा रहे हैं, चाहे भी वो स्टेराइल हो, लेकिन वो नॉन स्टेराइल ही माना जाएगा जब आप ग्रेड बी एरिया में है। आपके बॉडी का कंटामिनेशन बाहर आता रहता है। हमारी बॉडी में से बहुत सारे पार्टिकल एवरी मिनट एवरी सेकंड, अब जब चलते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम हाथ हिलाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमारी बॉडी में से पार्टिकल जनरेट होते हैं। हमारा जो गाउन होता है वो काफ़ी हद तक वो पार्टिकल को बाहर नहीं आने देता है, बट अपनी एक्टिविटी से, अपने मूवमेंट से कहीं ना कहीं वो पार्टिकल्स गाउन को कंटामिनेट कर देते हैं। तो गाउन प्रैक्टिकली नॉन स्टेराइल ही रहता है। दूसरा, जब भी आप स्टेराइल एरिया में काम कर, एसेप्टिक प्रैक्टिसेस से एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो, तो आपको किसी भी स्टेराइल चीज़ को स्टेराइल चीज़ से ही छूना है, नॉन स्टेराइल चीज़ से छूना नहीं है। तीसरा, आपको कभी भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट को अपने ग्लोव से टच नहीं करना है। आपका फिलिंग मशीन के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो, आप असेंबलिंग कर रहे हो, आप स्टॉपर हैंडल कर रहे हो, आप वायर्स हैंडल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसको आपको अपने स्टेराइल ग्लोव से टच नहीं करना है। आपको टूल्स यूज़ करना है। जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल है असेंबलिंग में या हैंडलिंग में या इंटरवेंशन में, आपको टूल, स्टेराइल टूल यूज़ करने हैं। ग्लोव्स का यूज़ आपको मिनिमाइज करना है। अभी पर्सनल मॉनिटरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे कि जैसे जैसे आप काम करते जाते हो तो आपका गाउन कंटामिनेट होता जाएगा, आपका ग्लोव्स कंटामिनेट होता जाएगा, और वही सबसे बड़ा कारण बन सकता है कि आपका कंटामिनेशन आ जाए। तो आपका जब हम पर्सनल मॉनिटरिंग कब करते हैं? जब आपका एक प्रोसेस खत्म होता है, व्हेन यू कंप्लीट योर एक्टिविटी इन योर एसेप्टिक एरिया। जब आपका एसेप्टिक प्रैक्टिस से आप जो भी काम कर रहे हो खत्म होता है और आप बाहर आने वाले हो, तब आप पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए अपना सैंपल देते हो। आप फिंगर डेप्थ देते हो, आप ग्लोव्स के सैंपल्स देते हो, आप फोरआर्म्स के सैंपल देते हो, आप अपने फोरहेड वगैरह के सैंपल देते हो। उससे ये पता चलता है कि आपने जो भी काम किया 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे एसेप्टिक एरिया में, उसकी वजह से आपने कंटामिनेशन जनरेट नहीं किया है या वो एक लिमिट में था, आपकी प्रैक्टिसेस बराबर थी। तो ये सब जानने के लिए हम पर्सनल मॉनिटरिंग करते हैं। और क्या है? एसेप्टिक प्रोसेसिंग टाइम। अब जितना लंबा आपका इंटरवेंशन है, जितना लंबा असेंबलिंग प्रोसेस है, जितना लंबा आप अपने अंदर अपना काम करते हो एसेप्टिक एरिया में, उतना ही कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है। 2 चीज़ों की वजह से। एक, ऑपरेटर फटीग। जैसे जैसे आप ज़्यादा काम करते जाते हो तो आप थकने लगते हो, तो आपका जो प्रैक्टिस रहता है वो थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगता है, या आप बोले आप उतना एफिशिएंसी, उतना प्रिसाइजली काम नहीं कर पाते हो, आपकी प्रैक्टिस में थोड़ा बदलाव आ जाता है। एक वो चीज़ है। दूसरा है कि आपका गाउन, ग्लोव्स वगैरह, आप जैसे एक ही ग्लोव्स को आप 4 घंटे तक या 6 घंटे तक वही ग्लोव से काम करते जाओगे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ग्लोव्स थोड़ा थोड़ा डैमेज होने लगे। तो ये 2 चीज़ों की वजह से हमारा पर्सनल मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
अब क्या क्या ध्यान रखना है जब आप एसेप्टिक एरिया में काम करें, तो क्या क्या ध्यान रखना है? एक, आप गाउनिंग बराबर से करें, एसेप्टिक एरिया प्रैक्टिसेस बराबर से फॉलो करें, आपको बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, आपका प्रैक्टिसेस आपको स्लो मूवमेंट करना है, आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, आपको अननेसेसरी इधर उधर घूमना नहीं है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप स्टेराइल एरिया में काम कर रहे हैं। उससे बेनिफिट्स क्या है? आपकी बॉडी से कंटामिनेशन बहुत कम होगा, आपका प्रैक्टिसेस परफेक्ट है, तो आप जो भी स्टेराइल इंटरवेंशन कर रहे हो, ग्रेड ए के अंदर आप जो भी इंटरवेंशन कर रहे हो, उससे स्टेरिलिटी रिस्क बहुत कम हो जाएगा। अगर आप स्टेराइल ऑब्जेक्ट को स्टेराइल ऑब्जेक्ट से ही ऑपरेट कर रहे हो, उससे ही टच कर रहे हो, तो कंटामिनेशन ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो एक बहुत महत्व रखती है, और इसी वजह से पर्सनल मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि एसेप्टिक एरिया में ऑपरेटर और उसकी प्रैक्टिसेस बहुत क्रिटिकल है, पर्सनल मॉनिटरिंग बहुत क्रिटिकल है, और उसी वजह से हम कैंसर कर सकते हैं कि हमारा एरिया या प्रैक्टिसेस कंट्रोल में है कि नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।